अल्प प्रवास पर राम दरबार प्रतिष्ठा के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ग्राम नेपानिया धाकड़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा रोड की दोनों साइड बनाई जा रही घटिया नाली निर्माण को देख भड़क गए, क्योंकि मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर में ग्रामीणों के द्वारा उक्त समस्या को मंत्री के सामने रखा गया था, परंतु ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ता विहीन नाली का निर्माण किया जा रहा था। इसके संबंध में ग्रामीणों के द्वारा ठेकेदार को अवगत कराने के बाद भी घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करके बिना जमीन का बेस बनाए ही दोनों साइड ऐसे ही प्लेट लगातार आरसीसी की दीवार खड़ी कर दी गई थी। जब मंत्री परमार ने नाली निर्माण कार्य देखा तो वो भड़क गए और उन्होंने कलेक्टर को फोन पर निर्देश दिए और मंत्री परमार बोले, कलेक्टर साहब, मेरी विधानसभा में ऐसे घटिया निर्माण को देखकर अब तो मुझे भी शर्म आने लगी। ग्रामीणों के द्वारा मांगलिक भवन हेतु मंत्री परमार से मांग की गई। इस पर मंत्री परमार ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। मंत्री परमार ने कहा कि भाजपा ने हमेशा विकास पर विश्वास रखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है और 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने बागेश्वर धाम पंडित और प्रदीप मिश्रा पर सज्जन वर्मा के द्वारा दी गई अनर्गल टिप्पणी के जवाब में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही साधु संतों, ब्राह्मण, व्यासपीठों का अपमान किया है, परंतु इससे कांग्रेस को कुछ मिलने वाला नहीं है। चुनाव का समय आ गया है। कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की लुटिया डुबेने में लग गए हैं। भाजपा के पास में सशक्त नेतृत्व है और उसी नेतृत्व में एक बार फिर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। नेपानिया धाकड़ देवास शाजापुर जिले को जोड़ने वाला शुजालपुर विधानसभा का आखिरी गांव है, जो कि शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और विधानसभा क्षेत्र का आखिरी गांव होने की वजह से यहां के ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी जब उक्त घटिया नाली निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने आए शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के सामने ग्रामीणों के द्वारा उक्त समस्या को रखा गया और क्षतिग्रस्त नाली निर्माण को बताया गया। जगह जगह से नाली बनने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुके उक्त घटिया निर्माण को देखकर मंत्री परमार भड़के और शाजापुर कलेक्टर किशोर कुमार करन्याल को फोन लगाकर कहा कि इस घटिया निर्माण को देख करके कलेक्टर साहब मुझे ही शर्म आने लगी। पर एक नाली बनाना था हमको, उस समय हम कर गए थे तो वो नाली तो स्वीकृत हो गई, पर आज मैं उसकी गुणवत्ता देख रहा हूँ तो नीचे बेस नहीं बनाया, उसने केवल साइड भर दी है और बहुत दिक्कत है इस गांव में, है ना। यहाँ यज्ञ चल रहा है, कल भगवान राम के आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कल समापन है। तो एक तो मैं चाह रहा हूँ कि वो ही होगा प्रधानमंत्री सड़क वाला सीओ, उसको बुला करके, नहीं तो फिर अपन दूसरे एजेंसी 2 को भेज के उसको, मतलब शर्म आ रही मेरे को क्वालिटी। हमारे गांव में ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, ना तो नाली में बेस बना है, इसके कारण नाली में पानी भरा रह रहा है, ये आगे जा ही नहीं रहा है। और आगे आप देख सकते हो, आगे जो पाइप लगा है उसमें पानी भरा रह रहा है और इधर उल्टा पानी आ रहा है। क्या नाम है? गौरव धाकड़। उनके द्वारा जो हमारे गांव नेपानिया धाकड़ में नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है, नाली निर्माण का कार्य बिल्कुल पूर्ण रूप से घटिया काम किया जा रहा है। ठेकेदार को बार बार अवगत कराया गया है गाँवों के द्वारा, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इंजीनियर भी आके चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं। अभी ये स्थिति चल रही है कि अभी पूर्ण रूप से नाली बनकर कंप्लीट नहीं हुई है, उसके पहले ही वो टूट रही है। जगह जगह 4-5 जगह पर टूट गई है और जहाँ पर इनने पाइप लगाए हैं इधर से उधर रास्ता क्रॉस करने के लिए, तो पाइप इतनी ऊंचाई पे लगाए गए हैं कि पानी सारा रुका पड़ा है। आप देख सकते हैं नाली पूरी पानी से भरी हुई है और इसका जो खुदाई के बाद जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी से इसका बेस बनाया है और बेस के ऊपर इन आरसीसी भी नहीं किया है। जो इसके ऊपर आरसीसी होता है उसके बाद नाली निर्माण होता है, वो भी नहीं किया है। उसके बाद में जो आइट साइड से जो भर्ती हो रही है वो भर्ती भी उसी मिट्टी से की जा रही, ना उसमें मुरम का उपयोग किया जा रहा है। अभी कितने वाहन फंस जाते हैं, यदि यहाँ साइड कोई देता है तो वो उस मिट्टी में बैठ जाता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं, ना कोई शासन प्रशासन कोई ध्यान दे रही है। और ये हमारा गांव इंदर सिंह जी परमार जो मंत्री जी है उनके क्षेत्र का ही गांव है और शाजापुर ज़िले का लास्ट गांव है, जो शाजापुर से देवास डिस्ट्रिक्ट दोनों को जोड़ता है। तो इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और पूर्ण रूप से अच्छा और मजबूत काम करवाना चाहिए। धन्यवाद। समस्या ये है, हमारे गांव में जो नाली निर्माण शासन के द्वारा जो नाली निर्माण हो रहा है, इसमें ना तो इसकी बेस बनाई जा रही है और ना ही इसमें पूर्ण तरीके से जो इसमें माल दिया जा रहा है, गिट्टी माल, वो भी सही नहीं दिया जा रहा। सीमेंट इसमें एक थैली में कम से कम 100 फीट के समथिंग ले जाया जा रहा है और नाली का गंदा पानी यूज़ किया जा रहा है और इसमें पूरी ही नाली में ये नीचे से बेस भी नहीं बनाया गया है और ना इसमें सरे भी नहीं दिए गए हैं।
यही समस्या है हमारे गांव वालों की, क्योंकि ये मेन रोड है हमारा जो देवास से शाहजहाँपुर को जोड़ता है। यही मेन रोड पे जो समस्या, जैसे कोई डैम्पर बालू का आ गया तो ये पूरी नाली क्षतिग्रस्त हो जाएगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र धाकड़। हमारी समस्या है, पूरे गांव की समस्या है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, इसमें ना तो सरिया दे जा रहा है और ये सीमेंट भी कम दी जा रही है और बेस भी नहीं बनाया इसका, और सरिया ने बेस कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कच्ची नाली बन रही, पूर्ण होने के पहले ही टूट रही है और काफ़ी समस्या आएगी आने वाले समय में। इस कारण इस नाली पे कृपया ध्यान दें, और ठेकेदार को बार बार अवगत किया जा रहा है फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कृपया शासन से यही निवेदन है कि नाली का कार्य सही साठ पूर्ण हो जाए। बागेश्वर धाम और कुबेश्वर। देखो ऐसा है, कांग्रेस के लोग धर्म, संस्कृति और धर्माचार्य और जो सही मार्ग पर चलाने का संदेश समाज में देते हैं, उनके प्रति हमेशा नकारात्मक दृष्टि रखते हैं। वो अपना एजेंडे के रूप में लोगों से काम कराना चाहते हैं। अब देश की वास्तविकता कुछ और है। जो सही होता है, ये धर्माचार्य या साधु संत उस ओर मुखर होते हैं, और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा। पोलाई कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।